हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं मनुष्य कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुष्ठ रोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी डिजीज़ और दूसरे नाम नाम से जानते हैं इसे हैंसन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बात करने वाले इसमें बात करने वाले हैं हाउ स्प्रेड मीन्स कैसे फैलता है और ट्रांसमिटेड होता है लेप्रोसी डिजीज़। इसमें कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, इसके बारे में बात करेंगे। हाउ स्प्रेडिंग या हाउ ट्रांसमिटेड लेप्रोसी डिजीज़ या हैंसन डिजीज़ भी इसको दूसरे नाम से जानते हैं। लेप्रोसी भी इसको इसी से कहते हैं, कुष्ठ रोग भी इसी से कहते हैं। तो ये समझ गए। और जैसे इंग्लिश अगर इसका देखा जाए इसमें तो बहुत सारे नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे। आज क्या बात करेंगे, इसमें बात करेंगे कुष्ठ रोग। एक पर्सन जो सफरिंग पीड़ित है कुष्ठ रोग से, जिसको बीमारी हो चुकी है, वो दूसरे को कैसे फैलाएगा और कैसे जिसको नहीं भी है उसको कैसे कुष्ठ रोग आ जाता है। चलिए दोस्तों समझते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो कैसे होता है पहले ही समझ लेते हैं, कुष्ठ रोग होता कैसे। ये एक दूसरे से पर्सन में क्या चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से कॉज होता है। तो यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा होता है। ये समझ गए। इसका मतलब क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जिसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं। यह जीवाणु कहाँ, एयर में, हवा में मिलता है और वो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से ये हमारे को लेप्रोसी कॉज या कॉजेटिव एजेंट कौन है, हमारा एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। ठीक दोस्तों, ये आपने इमेज के माध्यम से देखा होगा। ये अगर इसकी स्टैनिंग करते हैं, अगर इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको बिल्कुल रॉड शेप्ड एक नज़र आता है। ये इसकी स्कैनिंग करते हैं तो कैसे दिखाई देता है, रॉड शेप्ड ये नज़र आता है। इसी को माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु या बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से कुष्ठ रोग या हैंसन डिजीज़ या लेप्रोसी होता है। ठीक दोस्तों, समझ आ गया होगा ये कैसे होता है, ये समझ गए हम। इसके बाद में अब बात करते हैं ये फैलता कैसे है। ठीक है, ये इससे समझते हैं ये फैलता कैसे। अब इसमें हम देखते हैं ये कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये हम देखते हैं कुष्ठ अब फैलता कैसे है, इसको देखते हैं। ये ये कुष्ठ, अब इसको समझते कैसे हैं। ये कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति जिसका इलाज नहीं हुआ हो, ये मुख्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के बोलने, छींकने, खांसने से उसके मुंह व नाक से निकलने वाली हवा, यार इसी को एयर ड्रॉपलेट के नाम से बात करते हैं। सपोज दैट हम आपस में बात कर रहे हैं और एक पर्सन उसमें क्या है, लेप्रोसी डिजीज़ से ग्रसित है या उसमें लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, उसको पता नहीं है लेप्रोसी बीमारी मेरे अंदर है, या फिर उसने किसी चिकित्सक की मदद नहीं ली है, सहायता नहीं ली, दिखाया नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे सपोज दैट हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो एयर निकल रही, हवा निकल रही, उसमें बहुत सारे क्या है, थूक से कहते हैं, उसमें बहुत सारे क्या है, ड्रॉपलेट होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं। उन पानी की बूंदों को हम एयर ड्रॉपलेट के नाम से कहते हैं। तो सामान्यतः बात कर रहे हैं तो लगभग 1 से 1 मीटर के आसपास एरिया हमारा कवर रहता है जिसमें इन्फेक्शन रहता है, एयर ड्रॉपलेट रहते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या, जो बच्चा छींकता है, बहुत तेज छींकता है, आपने देखा होगा, छींकते हैं तो बहुत सारा एकदम से एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं, इसे ब्लूम के नाम से बात जानते हैं। ठीक है, और जो खांसते हैं उसके मुँह से बहुत सारे एयर, तो जो खांसना और कफिंग है, स्नीजिंग, कफिंग और स्नीजिंग अगर इंग्लिश में कहते हैं, तो इनके द्वारा जो निकलने वाले एयर ड्रॉपलेट, उनके द्वारा ये जीवाणु उसमें होता है। किस में होता है, जो संबंधित सफरिंग लेप्रोसी पेशेंट हैं जिनको कुष्ठ रोग के लक्षण या उनमें इन्फेक्शन है। ठीक है, अब होता क्या है, एयर ड्रॉपलेट निकले, ये जीवाणु होता है। यह जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेते समय उसके शरीर में पहुंच जाता है और उससे कुष्ठ रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे सपोज दैट मान के चलिए एक पर्सन है और क्लोज कांटेक्ट रह रहा है और उसको हो ही जाएगा, ये उस पर नहीं है, लेकिन हाँ इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने का या इन्फेक्शन होने का खतरा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कब ज़्यादा जाते हैं, जो अनट्रीटेड लेप्रोसी पेशेंट होता है, जिसको इलाज नहीं कराया गया है। और उसने होता क्या है, एक्चुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो करते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, वो या तो लेप्रोमेटिस डिजीज़ वाले होते हैं या फिर मल्टीवैसुलरी डिजीज़ वाले हो सकते हैं। लेप्रोसी कैटेगरीज होती है। ठीक है दोस्तों, एक इमेज के माध्यम से देखते हैं, छींकते समय, खांसते समय कैसे एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं, उसको समझते हैं। तो ये आप देखिए इमेज के माध्यम से, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है, आप देखिए ये पर्सन क्या है, इसने बहुत तेज़ क्या हो गई, एकदम से इसको खांसी आई। ये खांसी आई तो ये देखना, ये हम इसको कर्सर के माध्यम आपको बता रहे हैं, ये इसमें बहुत सारे क्या है, इसको थूक निकला, यहाँ से हवा निकली, हवा में थूक था, इन्हीं थूकों में ही एयर ड्रॉपलेट बहुत सारी बूंदें थी पानी की। इन्हीं में ही आपने देखा रेड रेड कलर के जो हमने दिखाया डॉट डॉट कर, ये सब क्या है, बैक्टीरिया हैं, किसके, जिसके द्वारा
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कहते हैं, जिसके द्वारा कुष्ठ रोग होने की पॉसिबिलिटी संभावना होती है और उसमें हो जाता है। ठीक है, ये पर्सन, इसको खांसी आई, देखिए ये गर्ल्स है, इसको बहुत तेज खांसी आई, तो खांसी में ही देखना कितना सारा यहाँ से एकदम से, इसको ब्लूम के नाम से जानते हैं, इसी को एयर ड्रॉपलेट कहते हैं, इसी में ही इन्फेक्शन होता है। यह अगर सपोज दैट इसके बराबर में यहाँ पे एक पर्सन ये आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये कांटेक्ट इसके बिल्कुल उसके क्लोज कांटेक्ट में है, तो जो सांस लेगा तो इसके अंदर ये ड्रॉपलेट एंटर कर जाएंगे। जब ड्रॉपलेट इसके अंदर एंटर कर जाएंगे तो जो पर्सन इसके बराबर में खड़ा है, जो इससे बात हो रही है, इसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो समझ के दोस्तों, ये हमारे समझ में एक चीज़ आई, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, जीवाणु होता है, ये हवा में रहता है। और कैसे फैलता है? जो ऐसे फैलता है जो जिसमें कुष्ठ रोग के लक्षण या सिम्टम्स होते हों, जिसको ट्रीट या बीमारी इसने इलाज नहीं कराया है, वो समाज में बैठेगा, उठेगा, उससे लोग बात करेंगे, चीत करेंगे, लेकिन खांसने छींकने से ज़्यादा संक्रमण की दर बढ़ जाती है उस समय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद में अब किसको संक्रमण का खतरा रहता है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। खतरा किसको रहता है क्या? तो इसमें होता है जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित के साथ रहता है, और एक तो जो हो गया इसके क्लोज कांटेक्ट पर्सन रहता है, सपोज दैट मान के चलिए एक ये है, एक ये है, इनको लेप्रोसी बीमारी है, ये नॉर्मल पर्सन है, तो नॉर्मल इसके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, इनके साथ उठते हैं, बैठते हैं और इनके साथ रहते हैं, तो इनको पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है होने की। दूसरा पर्सन ऐसा है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, ऐसे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उनको, और उनके क्लोज कांटेक्ट में है, तो उनको पॉसिबिलिटी हो जाती है संक्रमण की। तीसरा, जैसे अधिकतर उम्र दराज के लोग मतलब होते हैं जिनकी 50 साल से आयु अधिक हो जाती है और जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाता है और बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अगर एक पर्सन हमारे परिवार में है तो उस परिवार में सारे के सारे लोगों से ग्रसित हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये बिल्कुल श्योरिटी है। क्योंकि हमने कभी कभी ऐसा एग्जामिन किया है और ऑब्जर्व किया है ऐसा कि जिस परिवार में संबंधित, अगर उस परिवार में 10 लोग उस व्यक्ति के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन 10 में से किसी को ही लेप्रोसी नहीं होती है, लेकिन बराबर वाले लोग जो बुजुर्ग होते हैं उनको तक हो जाती है। तो ऐसे नहीं है कि जो हो गए उनके कांटेक्ट में सबको हो जाएगा। क्योंकि इसका अब देखते हैं दोस्तों, इसके संक्रमण की दर कितनी होती है, ये कितनी पॉसिबिलिटी होती है स्प्रेडिंग की, उसको समझ लेते हैं। ये देखते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, संक्रमण की दर होती है, इसकी जो इन्फेक्शन करने की क्षमता कितनी होती है, ये 3 से 4% के आसपास होती है। मतलब देखा, अब इससे ये समझ में आया है कि अगर हम 100 लोग पर्सन हैं और 100 पर्सन को हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, या फिर एक पर्सन जो ग्रसित है, किससे जो ग्रसित है, हमारा लेप्रोसी बीमारी से हमारा ग्रसित है, तो लेप्रोसी से जो हमारा ग्रसित है, तो ये 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन इनको दिया जाता है, तो इनमें से सिर्फ 3 से 4 लोग ही इन्फेक्शन के जिनमें लक्षण दिखाई देंगे, बाद बाकी लगभग 95 लोग बिल्कुल कोई लक्षण नहीं दिखाएगा। बैक्टीरिया सबके अंदर जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र इसको मार देगा, किल कर देगा, कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। ये दोस्तों समझ में आया, ये आपको मैं समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि लेप्रोसी कैसे होता है, कैसे फैलता है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपको कैसी लगी, अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपकी हिसाब से बनाते हैं और आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के आज के हिसाब से डिजीज़ की इन्फॉर्मेशन होना बहुत मस्ट है। इसी वजह से अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो इसमें क्योर भी किया जा सकता है और आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।